जमीन से जल मिलेगा, मुश्किलों का हल मिलेगा। बंदा है कुछ खास के, अब तो कूड़े से भी तेल मिलेगा। खोज कहीं तकनीक नहीं हो, सोच जहां तामिल वही हो। दिन दुगनी हो, लंबी सड़कें, देश की तस्वीर सही हो। विकसित भारत का है सपना, जोर लगाओ अब की बारी। विजय तिलक की करो तैयारी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव नितिन गडकरी। मेहनत की सपनों की खातिर हर कदम पर सोच थी गंभीर। दृष्टिकोण से सूरत बदली, बेहतरी की पाई मंजिल। आप हो जैसे एक सितारा, खुद के दम पर हो उजियारा। रुका कभी ना, थका कभी, देशभक्ति का रुतबा न्यारा। विकसित भारत का है सपना, जोर लगाओ अब की बारी। विजय तिलक की करो तैयारी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव नितिन गडकरी। राष्ट्र प्रेम की रीत चली है। देश के लोकप्रिय नेता, हम सब के फर्ज अजीज मोहतरम जनाब नितिन गडकरी जी के लिए आज यहाँ पर सिक्खी मोर्चा और कामिल भाई अंसारी की तरफ से जो आयोजन किया गया था, उसमें बहुत सफल आयोजन रहा। इसके लिए मैं कामिल भाई अंसारी जी को, शहर अध्यक्ष मोहसिन भाई को और यहाँ के सभी हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मोनपुरा के हमारे साथियों ने बता दिया कि नितिन गडकरी जी सबके नेता हैं। नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार से सबको प्यार दिया है, नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार से सबको गले लगाकर सबका काम किया है, उन्होंने कभी भेद नहीं किया। वैसे ही आज मोनपुरा के हमारे मुसलमान भाइयों ने नितिन गडकरी जी को जो सम्मान दिया है, उसको देश देख रहा है। बंजर जमीन से जल मिलेगा, मुश्किलों का हल मिलेगा। बंदा है कुछ खास के, अब तो कूड़े से भी तेल मिलेगा। खोज कहीं तकनीक नहीं हो, सोच जहां तामिल वही हो। दिन दुगनी हो, लंबी सड़कें, देश की तस्वीर सही हो। विकसित भारत का है सपना, जोर लगाओ अब की बारी। विजय तिलक की करो तैयारी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव नितिन गडकरी। मेहनत की सपनों की खातिर हर कदम पर सोच थी गंभीर।
दृष्टिकोण से सूरत बदली, बेहतरी की पाई मंजिल। आप हो जैसे एक सितारा, खुद के दम पर हो उजियारा, रुका कभी ना थका कभी, देशभक्ति का रुतबा न्यारा। विकसित भारत का है सपना, जोर लगाओ अब की बारी, विजय तिलक की करो तैयारी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव नितिन गडकरी, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव नितिन गडकरी। राष्ट्र प्रेम की रीत चली है, जन सेवा की सीख मिली है, भाजपा के आज का जो माननीय नितिन गडकरी साहब का जो सभा हुई, वो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक सभा हुई। और ये सभा ने ये संदेश दे दिया कि इस बार मुसलमान जो है, मोमिन पूरे का नहीं, पूरे नागपुर शहर का नागपुर शहर का मुसलमान जो है वो नितिन गडकरी जी के साथ है। उनके कमल का जो चिन्ह है उस पर वो थप्पा मार रहा है। और दूसरी बात रही है कि हमारे यहाँ के जो मुसलमान है, हर चुनाव आता था, मैंने भी देखा कि चुनाव में यही बोलते थे, भाई देखो पंजे वोट मारते गए, बीजेपी आते गई। अब लोगों को समझ में आ गया, नहीं बीजेपी आई रही बात, लोगों ने तय कि हमको बीजेपी वोट मार रहा है। और कारण ये है कि इतने अच्छे उम्मीदवार जो हमारे के माननीय नितिन गडकरी जी है, जो बोल रहे हम ना कोई जातिवादी, हमें केवल भारतवादी, इन्हीं शब्दों को लेके आप काम कर रहे हैं। 10 साल में उन्होंने जो काम किया, नागपुर का नहीं पूरे देश का चेहरा मोहरा बदल दिया। मैं नितिन गडकरी साहब के पास गया था, मेरे साथ में मोहसिन जफर खान थे। मैंने बोला भाऊ, मैंने बोला वहाँ पे तुमने पीछे देखे, वहाँ तो जा रहे नहीं, बोले कामिल अंसारी, मेरा सिर्फ मकसद है मेरे जीत में सब लोग शामिल रहे, हर समुदाय के लोग शामिल रहे। उन्होंने ये शब्द बोला और उन्होंने बोले मुझे वोट दोगे जब भी मैं काम करूंगा, नहीं दोगे जब भी काम करूंगा। उन्होंने ये शब्द को पूरा कर दिया। आज 10 साल 5 साल होने के बाद में भी जो उनको जो लोगों ने दिया नहीं दिया, लेकिन आज जनता के बीच में, मुसलमानों के बीच में आकर वो अपना जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। के अंदर में नितिन गडकरी साहब की जो प्रचार सभा हुई, मैं भी 21 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐतिहासिक सभा हुई और यहाँ पे एक संदेश गया पूरे नागपुर शहर के मुसलमानों के लिए कि नितिन जी न जात पे न पात पे किसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते और वो विकास की नैया बहारे है। और अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं, मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनके नेक इंसान और नेक दिली इंसान के साथ में उनसे कंधे से कंधा लगा के उनका काम करे। सबसे पहले तो मैं उर्दू सफ़र की सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं और रमज़ान ईद की शुभकामनाएं। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर नागपुर के मोइनपुरा परिसर के टिमकी क्षेत्र के अंदर में हमारे नागपुर शहर के उपाध्यक्ष जनाब कामिल अंसारी साहब, हमारे नागपुर शहर के उपाध्यक्ष जनाब अब्दुल कदीर हाजी कदीर साहब, ये लोगों की मौजूदगी में, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद साहब, और हमारे नागपुर लोकसभा के जो है प्रभारी आमदार श्री प्रवीण दटके जी, इन सबकी और बाकी वरिष्ठ नेतागणों की मौजूदगी के अंदर में जो एक सभा हुई है, आज आम सभा जो मोमिनपुरा क्षेत्र में हुई है, ये सभा कांग्रेसियों को ये एक बेहतरीन तमाचा है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहिए, कांग्रेसियों को ये एक बेहतरीन तमाचा है। उन्होंने ये सभा की वीडियो देखना चाहिए, इस सभा का भाषण सुनना चाहिए, और गडकरी साहब ने जो विकास की बात कही है उस पर ध्यान देके उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया मुसलमान समाज को बेवकूफ़ बनाना। अब मुसलमान समाज बेवकूफ़ नहीं बनेगा। 60 साल से 70 साल से जो गरीबी रेखा के नीचे में कांग्रेसियों ने मुसलमान समाज को ला के रख दिया था, अब वो ऐसा नहीं होगा। अब हमारे जो नेता है वो नितिन जी गडकरी 10 सालों के अंदर में जो नागपुर का चेहरा मोहरा बदल दिया है। आप हमारे मुसलमान समाज को उन्होंने कॉलेज से लेके हॉस्पिटल से लेके सारी चीज़ दी है। ताजबाग शरीफ का परिसर का पूरा क्षेत्र चेहरा मोहरा बदल दिया है। मोइनपुरे के अंदर में फ्लाईओवर आ रहा है जिससे 10 मिनट के अंदर में कामटी पहुंच जाएगा। ऐसे हमारे नितिन जी गडकरी आ गए
हमें विकास की नहीं, हमें विकास की जरूरत है। जो भव्य विकास करे, उसका नाम है नितिन गडकरी, और वो विकास करेंगे और मुसलमान समाज का चेहरा बदलेंगे। और मुसलमान समाज इस बार गडकरी साहब के 5 लाख वोट की गिनतियों में मुसलमान समाज का वोट 50 से 70 हजार वोट ये मुसलमान समाज करेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और हमारा समाज फक्र के साथ नितिन जी गडकरी के साथ में खड़े रहेगा और बोलेगा कि साहब हमने आपको वोट दिया है, अब आप हमारा काम तो करते हो, अब आपको हमारे लिए जो 4 कॉलेज और आपने बोले बनाने के लिए, 4 हॉस्पिटल बनाने के लिए बोले, और जगह जगह मुस्लिम क्षेत्र का विकास करने की बात कही है, साहब अब हमारा विकास करो और हमारी आवाज सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मुसलमान कौम का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं और अच्छे से अच्छा काम यहाँ पर नागपुर शहर में होगा।